पार्टी मजामा कैसे हो, किधर आपका दिन। आज है एसएचएम का लास्ट लेक्चर और आज पढ़ने वाले हैं बहुत सारा बेटा। इधर उधर की बहुत सारी बातें होगी, बहुत मस्ती होने वाली है। और पूरी ड्रिल आपको दूंगा। ड्रिल का सॉल्यूशन ऑलरेडी बना दिया है मैंने, यकीन में सेम आपको दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चालू करते हैं। सिलेबस में अपने सब कुछ कर लिया है। ये सिर्फ ये बचा हुआ है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। स्ट्रिक हो गई है 6। चालू करते लेक्चर। आज टॉपिक कवर होगा पेंडुलम एंड स्पेशल केसेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे केसेस बातेंगे, मजा आएगा। ठीक है, और तो पार्ट 8 पेंडुलम बॉब चालू करते हैं बेटा। ठीक है, रेडी हो। स्टार्ट करे। तो पेंडुलम आपको पता है ऐसा होता है, ऐसा पेंडुलम होता है। नीचे लगाते हैं इसको बॉब बोल देते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के पेंडुलम्स होते हैं, बहुत सारी बातें होगी, मजा आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पेंडुलम मास सिस्टम एक टाइप का अपन ने पढ़ा था। एसएचएम 2 टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है, याद रखो एसएचएम 2 टाइप के होते हैं। एसएचएम आर 2 टाइप्स। एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। लीनियर एसएचएम करने का तरीका वही है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, इसमें अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा। हमेशा ओमेगा निकालते हैं, फिर टाइम पीरियड आता है 2 पाई बाय ओमेगा। हमेशा यही मेथड फॉलो होता है बेटा। ठीक है, यही स्टैंडर्ड तरीका था। ये अपन देखा था स्प्रिंग में, टाइम पीरियड आता है 2 पाई √m/k। इसी को जब देखते हैं एंगुलर में, एग्जांपल होता है पेंडुलम, फिर टाइम पीरियड आता है 2 पाई √L/g। 2 स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, इनके बेसिस पे बहुत सारी बातें होती है बेटा। लास्ट क्लास में वी हैव इसको डिराइव किया था अपन ने बेटा। तो ये 2 बेसिक केस होते हैं, स्प्रिंग और पेंडुलम वाले। तो आज के लेक्चर में पूरा फोकस रहेगा पेंडुलम पे। ठीक है, इसमें कांस्टेंट फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास। यहां कांस्टेंट फोर्स का फर्क पड़ता है। कांस्टेंट फोर्स चेंजेस टाइम पीरियड। सारा गेम इसी का होता है बेटा। राधे राधे बच्चों। चेतन कैसे हो बेटा? पुष्पा, सोहेल, नूरला। ठीक है, सिर पर धूल लग गई, सही कर दी भाई, और कितनी सही करेगा आदमी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे अनुष्का बेटा। पवार अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, डेरिवेशन में प्रॉब्लम थी, फिर से कर लेते हैं। देखो समझो, आपको पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला। जैसे सपोज यहां पर कुछ भी ऐसा डॉट है, समझो टॉर्क निकालते हैं R क्रॉस F से, इसकी वैल्यू होती है I अल्फा। सबको ये पता है बेटा, सबसे बेसिक चीज, स्टार्टिंग की चीज। ठीक है, अब अगर पॉइंट कोई m डिस्टेंस पे है, यहां पे से गोल घुमा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका? L डिस्टेंस पे ml²। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका अब कोई भी टॉर्क, लेट्स से इस पे मैं ऐसे छोड़ दिया, टॉर्क एक और निकालने का तरीका, टॉर्क कैसे निकालते हैं? नीचे फोर्स क्या लग रहा है? mg। तो टॉर्क होता है R क्रॉस F, तो mgl sin 91 हो जाएगा। अगर लेट से सेम चीज, अब मैं इसको ऐसे लेकर आ गया एंगल थीटा पर, देखो यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स क्या लग रहा है? mg का साइन थीटा। टॉर्क क्या हो जाएगा सेम वे में? mg साइन थीटा इंटू एल। आई क्या हो जाएगा? अगेन डिस्टेंस एल है इसका, यहां से देखो ml²।
अगेन बेसिक बेसिक बात है बेटा, देखिए ध्यान से। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये टॉर्क टाउ बराबर आई अल्फा। अब ये देखो, ये जो है थीटा से उल्टा जा रहा है ना, तो इसको माइनस भी कर सकते हो। क्यों? आपका एंगल इधर की तरफ है थीटा, फोर्स इधर, टॉर्क इस तरफ है, तो माइनस कर सकते हो। बराबर आर क्रॉस एफ। आई क्या है? एम एल स्क्वायर अल्फा इस माइनस ऑफ आर क्रॉस एफ की वैल्यू कितनी आई? एम जी साइन थीटा एल। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं बेटा क्या, अल्फा बराबर माइनस, अच्छा एम एम तो काट देते हैं, एक एल से एक एल भी काट देते हैं, सॉल्व होके क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी बाय एल टाइम्स ऑफ साइन थीटा, पर फॉर स्मॉल थीटा थीटा और साइन थीटा बराबर होता है। अल्फा बराबर माइनस जी बाय एल टाइम्स ऑफ थीटा, और अल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी बाय एल कंपेयर ओमेगा अंडर रूट जी बाय एल टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अब काम का आपके स्कूल के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए सिर्फ इतना काम का है। दिस इज द ओनली थिंग दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, यही पता होना चाहिए। याद आ गया भैया? बिल्कुल तेजस, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बताऊंगा मैं, जल्दी बताइए बच्चा। सबको 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 क्लियर हो गया बेटा? ये सब बातें हो चुकी है, रिवीजन चल रहा है बेटा। आपको बस एक बार फटाफट से कमेंट में चैट डालो, टाइम टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आई वांट दिस इन द चैट। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फटाफट 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 कमेंट कर दो। बताइए बच्चों। बेसिक मैथ्स, हाँ बेसिक मैथ्स के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, तो अब आपको स्टार्टिंग यहीं से देखनी है पेंडुलम मास सिस्टम की, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, सारा गेम यहीं पे खेलना है बेटा, ठीक है? चलिए बताइए, सारा गेम यहीं पर होगा, फुल गेम बाजी यहीं पर होने वाली, सारा गेम इसी का है बेटा। अच्छे समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो समझिए क्या होगा यहाँ पे, पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होगा। ये लेंथ है इसकी एल, बॉब का मास है एम। अब यहां पे बहुत सारा लफड़ा आ जाएगा एम के कारण, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बेटा, बहुत सारे लफड़ा है एम के कारण, जी के कारण, एल के कारण, सब वेरिएबल है। क्योंकि ये जी जो है, समझना ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ये जी जो है ये वेरी कर सकता है, इसमें फोर्स बदल गया तो देखो देखो समझना ध्यान से। अगर लेट से मैंने बोला कि यार इस पे कोई नीचे की तरफ एम कोई फोर्स दूसरा लगा दिया, तो ये जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे जी इफेक्टिव हो जाएगा। सारा गेम इसी का होता है, इस कारण से कांस्टेंट फोर्स का बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आओ आज जी इफेक्टिव निकालना सीखे, पूरा गेम अब जी इफेक्टिव पे चलेगा। तैयार हो बच्चों? सारा गेम क्या होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, स्प्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फोर्स लगा दिया शक्य हो जाता है टाइम पीरियड, पर यहां फर्क पड़ रहा है। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल कि मैंने ले लिया ये गंदा हो रहा है बहुत ज्यादा, कुछ अच्छी चीज लेते हैं, चलो नहीं चलो इसे समझा देते। ये मैंने ये ले लिया, एसएचएम कर रहा है। अब मैंने इसको देखो समझो, अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर कुछ और अटका दिया। लेट से कि मैंने इसके ऊपर कुछ इस भाई साहब को और लटका दिया इसके अंदर घुसाकर, लेट से मैंने यहाँ पे इसको अटका दिया। अब ये फोर्स बढ़ के देखो, अब सेम फोर्स, अब देख रहे हो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फर्क पड़ जाता है बेटा। तो इट्स नॉट दैट सिंपल, डायरेक्ट यहां गेम नहीं होता। कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको बेटा। जी इफेक्टिव होता क्या है बेसिकली समझते हैं, करें जी अफेक्टिव की बातें।
हेडिंग डालिए बेटा जी अफेक्टिव। नेट में नीचे क्या हो रहा है समझते हैं, समझो बेटा। जी इफेक्टिव का डायरेक्ट तरीका होता है बेटा, फोर्स एट मीन पोजीशन डिवाइड बाय मास ऑफ बॉम्ब। सर ये क्या हुआ, बताता हूं देखो ध्यान से, पहले नोट करो, समझते हैं इसको बेटा, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला सिर्फ ये नॉर्मल पड़ा हुआ है, मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं बेटा, पड़ा हुआ है। नीचे क्या लगेगा फोर्स इसके ऊपर, एम जी, ठीक है। नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, ठीक है भैया। तो टाइम पीरियड क्या बोल सकता हूं, अब इसमें जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एम जी बाय एम, काटो जी इफेक्टिव जी ही हो गया। देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। आई होप ये मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, क्योंकि अगर ये फालतू में मुझे परेशान कर रहे हैं तो आई विल हैव टू ब्लॉक अगेन। बच्चों थोड़ा एक चीज समझना बेटा, बहुत सारे टेलीग्राम पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, थोड़ा संभल के रहना बच्चों, है ना। मेरे नाम के बहुत सारे 2-4 फेक आईडी बन गए हैं, वो अलग अलग मैसेजेस कर रहे हैं। जस्ट बी कॉशियस, मैं नहीं हूँ वो, ठीक है। मैं कभी किसी बच्चे से उसका फोटो नहीं मांगता हूँ, मैंने आज तक नहीं मांगा है। तो जस्ट रिमेंबर कि अगर कोई आपसे फोटो मांग रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। लोग आप बच्चों से फोटो मांग रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती, बुड्ढे पे लाइन मारते हो। कोई मेरा फेक आईडी बना के लड़कियों पर लाइन मार रहा है, तुम वो शर्म भी नहीं आती बबलियों को। बड़ा भाई है यहाँ पे, भाई को बोल रहे हैं ओ एक कोई ने फेक आईडी बना के अच्छी बात, सर यू लुक, वाह वाह देखो मैं होटल में हूँ और मैं कितना सही लग रहा हूँ, तुम्हारा भी फोटो भेजो। इंस्टा का फोटो उठा के डाल दिया कोई सा, तो लड़कियां फोटो भी भेज रही। पागल हो तुम, दिमाग है थोड़ा सा, बड़ा भाई है, थोड़ा सा दिमाग से काम लो। गुस्सा आ रहा है मेरे को, इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम लोग। समझदारी का काम करो बच्चों, ठीक है। ऐसी हरकतें नहीं करो। फोटो वोटो नहीं मांगता मैं किसी का भी, ठीक है। हाँ, फोटो बिल्कुल कभी आज तक कभी फोटो टेलीग्राम में, पागल हो, स्नैपचैट में मांगता, मैं कहीं नहीं मांगता है फोटो बच्चों का। ध्यान से देखो, अंदर ही है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, देखो लेट से समझते हैं बात को, ध्यान से देखो। अंदर स्नैपचैट में मैं हुई नहीं, बीच में 2 महीने रहा था, मेरे को जमा ही नहीं, बिल्कुल बड़ा अजीब सा ऐप है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, क्लियर है, देखो ध्यान से। अब अगर ऊपर लग गया एक्सेलरेशन ए, सूडो लगता है मां उल्टा, नीचे लग रहा था एम जी। यहां क्या फोर्स लग रहा है, जी इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकालोगे, फोर्स क्या लग रहा है, एम जी प्लस एम ए बाय मास एम, एम काटो, जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस ए। यही निकालते थे, याद करो बेटा, यही अपन कर रहे हैं कब से। अरे बोलो भाई, क्लियर है बात, क्या आपको समझ में आया। ये अपन कब से कर रहे थे भाई, नहीं ऊपर एक्सेलरेशन हुआ जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो गया, कब से यही सवाल कर रहे हैं अपन। इस तरीके से सारे जी इफेक्टिव निकाल लिए जाते हैं बेटा। तो अब अलग अलग केसेस बताऊंगा। अगर सिंपल ऐसा है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी। अब इसकी वेलोसिटी वी दे दी, ऊपर नीचे इधर इधर, जी इफेक्टिव क्या रहेगा, जी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी से। अगर ऊपर एक्सेलरेशन ए कर दिया, जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस ए। अगर नीचे एक्सेलरेशन ए कर दिया, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए, जो ऑलरेडी कर चुके अपन बेटा। अगर ऐसे टेढ़ा कर दिया एक्सेलरेशन ए, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, देखना ध्यान से। तो क्या होगा, यहां फोर्स लग जाएगा एम जी, नीचे लगेगा एम ए, दोनों का नेट क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री पर है। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, इधर एम जी, पीछे लग जाएगा एम ए, 90 डिग्री पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एम अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाय एम, एम काटो, ये आपका आ जाएगा जी इफेक्टिव। वहीं पे कर देता हूं। इन सब केसेस में टाइम पीरियड निकालने को बोलते हैं बेटा, सब कुछ वही है बेटा जो कर रहे थे, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट कॉल था। मैं डिलीवरी आने वाली फिजिक्स वाला से उसका वेट कर रहा हूँ मैं बहुत टाइम से। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। बेटा आवाज, मैं लेक्चर के अंदर हूँ, बताओ क्या हो गया? तो 4 कॉल करे, 4 कॉल काटे मतलब बिजी होगा ना आदमी, फालतू में थोड़ी ना काटेगा कॉल। चलिए भाई, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो बेटा। अब बताओ क्या होगा टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट L/G। यहां टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L/G। यहां पे टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L क्या हो जाएगा? G+A। यहां हो जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L/G-A। यहां क्या हो जाएगा टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट L/अंडर रूट में G² + A²। क्या सारा गेम समझ में आया भैया? ये सारा गेम समझ में आया भैया? दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। पक्का बताओ भैया, क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया? ये वही सिंपल चीज है जो अपन पढ़ रहे हैं, नथिंग न्यू, नथिंग डिफरेंट। फोर्थ ये वाला, अब ये वाले में बहुत सारों को डाउट है। जाओ एनएलएम पढ़ कर आओ, अंदर हो। 90 डिग्री से समझ नहीं आया था, बताता हूं फिर से, अंदर। पढ़ते नहीं हो तुम बिल्कुल भी, पढ़ना नहीं है बिल्कुल। सर हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है सर। सर ये देखा, अंडर रूट देख के सर मेरे 4 जन्मों की पड़ गई। हट बंदर, पढ़ो ध्यान से। क्या होता है भैया, देख इधर, यहां पे मां से m, जब आप एक्सेलरेट करोगे आगे, फोर्स लगता है पीछे मां, एनएलएम पूरा सर हम भूल चुके हैं, नीचे लगेगा mg। यही होता है। अब अगर दो फोर्स 90 डिग्री पर हैं, वेक्टर रिवाइज कर रहा हूं पूरा, चलो रिवाइज कर लेते वेक्टर। मैथ्स मामा वेक्टर पढ़ाएंगे आज, मामू आए हैं मामू पढ़ाने मैथ्स। अगर दो फोर्स ए और बी या कोई वेक्टर 90 पे होता है तो रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ A² + B² होता है। याद है भूल गए हो? याद है भूल गए हो? अरे बोलिए, याद है भूल गए हो? अरे बोलो भैया, याद है भूल गए हो? हाँ, लामिस लामिस थ्योरम से भी अपन, लामिया आंटी से भी निकाला था, अगर याद हो आपको तो। याद है? तो वही है, यहां पे दो है भैया, एक मां है और एक मग है, 90 पर है। करो अंडर रूट में mg² + ma², कितना आ जाएगा ये? m बाहर, g² + a² आ जाएगा। ये आपका फोर्स आ गया। जो भी यहाँ पे टेंशन के अपोजिट जो भी फोर्स होता है टोटल, वो निकालना होता है बेटा। जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन में मास, m अंडर रूट में g² + a² अपॉन में मास m, mm काटो, 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव, L/अंडर रूट में g² + a²। अगेन बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत बेसिक सा आंसर। अब आया समझ में? बताइए यस या नो, जल्दी बताओ बेटा। सिंपल सवाल है ये, बच्चा देख के घबराता है, पता नहीं क्यों। सब कुछ भूल चुके हो आप। सर आप टेलीग्राम में पैसे क्यों मांग रहे हो बेटा? अगर टेलीग्राम में पैसे मांगता तो मैं इतना गरीब रहता। एक को तो हद पार कर दी।
एक तो कैमरा ने हद पार कर दिया था, क्या ही बोल दिया। बोला कि मैं आयुष सर बोल रहा हूँ, मैं अफ्रीका में फंस चुका हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास वरना मेरे क्लास की कल छुट्टी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पीडब्ल्यू से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा, अलग सर भी फोन नहीं उठा रहे हैं, प्लीज क्या आप मुझे 250 रुपए भेज सकते हो? वही देखो ध्यान से, ऐसे वैसे तो बच के चलो भाई, मैं नहीं गया अफ्रीका। मेरे को अलग सर को बदनाम कर दिया भाई, क्या कर रहे हो तुम? बंदर, पढ़ाई करो, चलो देखो इधर। कम से कम मतलब, कम से कम अलग सर को तो छोड़ देते, क्या कर रहे हो ऐसे बंदर हो? चलो देखो इधर। बोला बंदर बोलता तो अफ्रीका के जंगल ही पहुंचा दोगे क्या? चलिए, अब इससे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, पहले तो सिंपल सिंपल वेरिएशन की थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। आइए देखिए, the mass of bob suspended in a simple pendulum is halved from the initial mass. Time period 2 pi under root L by G. G इफेक्टिव वही रहा, L वही रहा, कोई फर्क पड़ा क्या? टाइम पीरियड में क्या होगा बताओ? बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी बताओ क्या होगा इसका टाइम पीरियड? सिंपल सा सवाल है, घटिया सा बिल्कुल। मुझे पता है कोई ड्रॉपर वगैरह ही है जो दूसरों को मजे वाला ले रहा है, अजीब अजीब कर देते हैं। एक तो मुझे हर कोई अफ्रीका क्यों बचा देता है, बेटा मैं नहीं गया अफ्रीका, वाई डू वांट मी कि मैं अफ्रीका जाऊं? मैं अफ्रीका गया ही नहीं हूं। हद पार कर देता, कभी कभी तो लिटरली इतनी हद पार कर देती, कोई हद ही नहीं होती। अफ्रीका के तो इतने मैसेज मेरे को आ गए कि सर आप अफ्रीका में फंसे हुए हो क्या, लोग मैसेज कर रहे, बोले मैं अफ्रीका में गया ही नहीं, मैं इंडिया के बाहर नहीं गया बेटा आज तक, मैं नेपाल होकर नहीं आया, तुम अफ्रीका पहुंचा रहे हो। ध्यान से देखो, आपकी टी शर्ट में मिट्टी लगी हुई है बेटा, क्या करूं, गरीब हूँ, नई शर्ट चाहिए, देख अब बोलो बेटा क्या करूं, शर्ट ही नहीं मिल रही मेरे को एक और। देखो ध्यान से, बंदर। अफ्रीका में लड़की मेरी शादी के लिए बेटा, तुम्हें कैसे पता पड़ा? ये भी मेरे को मैसेज से आइडिया था, कल आपकी क्लास या किन की क्लास किसी मैंने बोला था इस चीज के ऊपर कि वो बोल रहे थे कि सर आपकी शादी फिक्स हो गई, मैंने बोल दिया था कि बच्चों अफ्रीका में अम्मी पापा गए ने लड़की फाइनल कर दी है, लाइबेरिया के जंगलों में कोई एक लड़की है जो फाइनल कर दी गई है, ऐसा मैंने बोल दिया था। उसका भी स्कैम बना दिया, अफ्रीका में शादी का रिश्ता ढूंढने गए सर। अरे तुम क्या करते हो भाई, पढ़ाई करो, सेम रहेगा, कोई फर्क ना पड़ रहा है इसके ऊपर। 91% करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। यार इस टाइम पे दुनिया भर के सबको क्यों कॉल करना है मेरे को? चलिए आइए देखिए ध्यान से, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, एल दे दिया, देखो लेंथ दे दी 39.2 बाय पाई स्क्वायर, बड़े गंदे लोग हैं। जी दे दिया आपको इतना, पहले लाइन में क्या क्या निकल गया, ये निकल गया। द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। बताइए भैया क्या होगा आंसर? 40 सेकेंड्स मोर देना, फटाफट से आंसर दो। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फिरा बेटा पढ़ाई करो, चलो अंदर या मस्ती कर रही बड़े भाई को छेड़ रहे हो, शर्म नहीं देखो। चलिए बेटा, देखिए 2 पाई अंडर रूट एल, एल कितना है इसका 39.2 बाय पाई स्क्वायर, और साथ में दिया है जी, जी कितना है 9.8। क्या काटापीटी हो सकती है क्या? 9 की टेबल में ऊपर वाला कुछ वैल्यू आती है, मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करता हूं काटने की। 2 से काटूंगा, 2 1 जा 2, 18 9 2 9 जा 18,
19.6 19.6 आ गया, ये तो मुझे देखा देखा लग रहा है। ये आ जाएगा 4.9, तो मुझे ये 4 टाइम्स जाते हुए दिख रहा है करीब करीब। देखो तो मैं ये इससे 4 जा रहा है। सर आपने डायरेक्ट कैसे काटा? डायरेक्ट नहीं काटा, मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल करा दिमाग का। मैंने देखा 7 से जाता है 40, देखो पॉइंट पॉइंट तो हटा देते हैं साथ में। 196/49 आप देखो 7 से दोनों जा रहे हैं। देखो तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट एक काम करो, 7 से काटते हैं। 7 7 जा 7 2 जा 14 14 हो गया, 556 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, ये काट होके 4 बच जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट में 4/पाई², तो भैया बाहर आ जाएगा 2 पाई। 4 का बाहर आएगा, 2 पाई² का बाहर आएगा। पाई 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 काटो, पाई पाई जोड़ के काट दिया मैंने, 2 × 2 हो चुका है 4। सेकेंड आंसर है आपका 4 सेकेंड। लेट्स सी किसने आंसर दिया है 4 सेकेंड। बहुत बढ़िया साहब, बस मेरे बच्चों इजी है। क्लिकिंग मिस्टेक यार कैसी गलती करते हो बेटा, हैं? अप्रोक्सीमेटेड भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ही कट गया है। तो जी 9.8 सवाल में इसलिए दिया था ताकि कट जाए बेटा, ठीक है। अगला, दिस इज आपका चैलेंज क्वेश्चन है, इसको कल डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैलेंज है। इसका आंसर बड़ा अजीब सा और बड़ा प्यारा सा आता है, आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सोचना, अगर चाइल्ड क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, ठीक है, और उस पर खड़ा हो गया तो क्या होगा? ये चैलेंज है, आपको कल सॉल्व करवाएंगे इसको, ठीक है। बहुत हाई लेवल थियरी क्वेश्चन है, बहुत सोचना पड़ेगा, सोचना मजा आएगा, ठीक है। चलिए चालू करें वेरिएशन टाइम पीरियड के। मैं बताइए, ये ऐसा है 2 पाई अंडर रूट L/G, ये सारे तो डायरेक्ट है, वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पाई अंडर रूट L/G डायरेक्ट है, 2 पाई अंडर रूट L/G डायरेक्ट है, ये रेस्ट पर है 2 पाई अंडर रूट L/G डायरेक्ट है। ये बताओ क्या होगा? यहां तक मैंने कर दिया, अब थोड़ा सा आप बता दो, थोड़ा सा हेल्प। बताओ 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 क्या होगा आंसर, बताओ 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 क्या होगा आंसर, बताओ। सेंटर ऑफ मास लग सकता है, बहुत सही कंसेप्ट सोचा आपने, चैलेंज में सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल हो सकता है, सोचना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब दस सर आप दहेज में रोल्स रॉयस मांग बेटा, मेरे दहेज दहेज अगर कहीं मांग ले, मेरे पिताजी में दादाजी उनके पिताजी उनको सब वापस निकल के मारेंगे, स्वर्ग से आके मार के जाएंगे मेरे को। हमारे घर में सालों से कहीं जनरेशन से दहेज नहीं ली गई, इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो मेरे घर में कभी दहेज ली गई होगी। ये सब चीजों में हम बिलीव नहीं रखते हैं बहुत ज्यादा, मेरे घर पे ये चीजें तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट शायद बुआ की शादी के टाइम की बात है, आज से समझ लो कितने साल पुरानी बात होगी, पापा से भी बड़ी हुई, 60 नहीं 60, हाँ समझ लो आप 60 तो नहीं, 40 ईयर्स पुरानी करीब करीब बात होगी, 40 ईयर्स प्लस की पुरानी बात होगी। मैं 25 का हूं तो पापा की शादी, मैं 30 का होने वाला हूं तो पापा की शादी 30 साल पहले बुआ की, उसे चारों 35 ईयर समथिंग की बात मान लो आप। तब बुआ के टाइम तक पे ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, पढ़ाई करो जानते क्या होगा आंसर। 2 पाई अंडर रूट में नीचे डाला जी इफेक्टिव, जी प्लस नहीं जी माइनस हो जाता। 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में यहां क्या होगा, जी प्लस है या माइनस है, बताइए भैया। जल्दी बताइए बेटा, अरे बताओ बताओ बताओ। सर क्या आप मेडिजी नहीं बेटा, मैं मेडिजी तो लॉन्च नहीं करूंगा, मेडिजी मेरे को फॉर्मूला टाइप है, बता इसलिए कि शॉर्ट नोट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू लॉन्च अनदर शॉर्ट नोट्स की सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दिए, ठीक है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर पपी पॉइंट में आई प्रीफर शॉर्ट नोट्स एक छोटी जगह लिखे होने चाहिए, कि पूरे चैप्टर को आप 1 पेज में 2 पेज में 3 पेज में रिवाइज कर लो, इतनी बड़ी बुक में उस चीज के लिए नहीं ला सकता। आई डो नॉट थिंक दैट्स फेयर टू यू गाइस, तो मेरे को वो नहीं जमता। मैं मोस्ट प्रोबेबली सोच रहा हूँ आपके लिए असर्शन रीजन की बुक एक बनाऊं, बच्चों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उस पर, और वैसे जैसे आप देख रहे होगे प्रचंड में मैं करा भी रहा हूँ, तो आई एम प्लानिंग इन असर्शन रीजन बुक, तो मैं 2-3 महीने में वो एक लेकर आऊंगा असर्शन रीजन की बुक, एंड देन आई एम प्लानिंग अ बेसिक मैथ्स की बुक जो बहुत ज्यादा नीड है। जी प्लस है, बताइए बच्चों। ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स बन गई है ना, तो क्या सेंस है वो करने का, जो सब कुछ है वापस से वही मैं करूँ ब्रांडिंग डालकर, डजंट मेक सेंस। कुछ नया करते हैं ना जो आप लोगों के हेल्पफुल हो, मेरे को पैसे के लिए बुक नहीं चाहिए।
पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। बुक पैसे कमाने के लिए मैं इंस्टाग्राम पर डांस भी कर सकता हूँ, क्या डजेंट मैटर ना, ठीक है। ध्यान से पढ़ाई करिए, बहुत सही। हाँ, नीट पे चर्चा चल रही है बेटा, नीट का फॉर्मेट चेंज करने का प्लान चल रहा है, पर कंफर्मेशन नहीं आई है ना। सब बातें हो रही, बातचीत बहुत करते हैं इंडिया में, काम बहुत कम करते। जैसे तुम लोग भी हो, बातें करते हो काम नहीं करते। चलिए अब बताइए दोनों में क्या फर्क है, पहले में दूसरे में क्या डिफरेंस आएगा टाइम पीरियड में। ने खुद को ही रोस्ट कर दिया। ऐसा ही होता है, सेल्फ रोस्ट। बेसिक मैथ की बुक की बहुत जरूरत है, क्योंकि मार्केट में कोई है ही नहीं जिसने ढंग से काम कर रखा बेसिक मैथ पे। तब बच्चों क्या मतलब बेसिक मैथ होना चाहिए कि जिसने 6 7 8 9 10th का जो भी नहीं पढ़ा सब एक साथ उसे मिल जाए, सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम खत्म हो जाए जीवन की, है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट में नो इफेक्ट, वेरी गुड। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा, क्योंकि वेलोसिटी की कोई इज्जत नहीं करता टाइम पीरियड। वेलोसिटी कितनी ही मगा लो बोलते हैं, वेलोसिटी है तेरी कोई इज्जत नहीं है, पर एक्सेलरेशन जैसे आगे टाइम पीरियड में गेम बदल जाएगा। 2 पाई अंडर रूट एल बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट है, देख रहे हो आप। ऑलराइट, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा, ये था इसका फर्स्ट पार्ट ऐसे। अब अलग अलग इसमें वेरिएशन करेंगे, ठीक है, रेडी हो वेरिएशन के लिए। अब बहुत सारे वेरिएशन करेंगे, यहां तक सबको क्लियर है बच्चों, बताओ यस या नो। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट टाइम पीरियड का। अब इसके बाद आएगा अलग अलग हटके पार्ट, देखना ध्यान से। सब तैयार हो? हम्म, बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, बढ़िया है बेटा। कोटा में नहीं आ रहा हूं अभी रिसेंट में, तो कोई नहीं है, मेरा प्लान भी कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कोटा के बच्चे अगर बुलाएंगे तो आना सेंस बनता है, तो मेरे को बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर आप लोग बोलोगे कि सर चाहिए, बहुत सारे बच्चे हमको मिलना है, तो मैं आ जाऊंगा। अभी मेरा धनबाद आने का प्लान है 19 जनवरी के अराउंड में। चलिए, मतलब मेरा क्या प्लान है, पीडब्ल्यू जहां भेजता है मैं चला जाता हूँ। बोला सर आप यहाँ जाओगे, बोला ठीक है सर भेज दीजिए आप, टिकट के पैसे कर देना सर बस, और वहां पे खाना खाना खिलवा देना बस, और कुछ नहीं सर, ठीक है, दैट्स इट। पीडब्ल्यू बहुत अमीर है भाई, हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारी कंपनी अमीर है। देखो ध्यान से, बहुत आसान चैप्टर है। अब देखो ध्यान से, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी। अब पेंडुलम लिया मैंने, ध्यान से देखना, पता है मैं इसमें क्या करूंगा, पानी में डाल दिया। ये तो बहुत गंदा हो गया, पानी में डाल दिया साहब। समझ रहे बात को, पेंडुलम उठा के पानी में भर दिया मैंने, तो फुल्ली सबमर्ज। इसमें पार्शियल सबमर्ज कुछ नहीं होता है ना, फुल्ली सबमर्ज। सबमर्ज फोर्सेस देखें, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, आप ध्यान से देखो। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी जी इफेक्टिव सिखा चुका हूं इसका। इसकी डेंसिटी अगर सिग्मा होती है, पानी की रो होती है, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आती है G1 माइनस रो बाय सिग्मा। दिखा चुका हूं आपको मैं, फिर वापस से डिराइव करते हैं इसको। ऊपर एक बॉयंसी का फोर्स लग जाएगा, फोर्स बॉयंसी, नीचे तो लग ही रहा था mg। टेंशन के अपोजिट की बात होती है ना, टेंशन अपन इग्नोर कर देते हैं, टेंशन के अलावा बचे हुए फोर्स देखते हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस फोर्स ऑफ बुआ, बुआ का फोर्स बॉयंसी का फोर्स, बुआ का फोर्स बॉयंसी का फोर्स। अब बॉयंसी कितना होता है, v इंटू रो इंटू जी, वीरो जी, रो वी जी, वीरो जी। चलिए, mg माइनस, अब mg को क्या रख सकता हूं बेटा, v मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इसकी बॉब की। सर ये थोड़ा टफ हो गया सर, देखो ध्यान से समझो बेटा। बॉयंसी का फोर्स होता है कितना, इस वीरो जी, और जो वेट होता है नीचे mg, मास में डेंसिटी किसकी आती है, बॉब की डेंसिटी आती है, बॉब बॉब, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फोर्स नेट, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा इसमें,
अब देखें जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, फोर्स नेट बाय मास, वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी बाय मास को फिर रख दो वी सिग्मा जी, वी सिग्मा सॉरी जी नहीं आएगा मास में, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वी कॉमन कट जाएगा, जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा आ जाएगा। ये आपका सिंपल तरीका होता है। याद है या सब भूल चुके हो बेटा? सिस्टम में पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, हर चैप्टर। देखो एसएचएम अपना कोर खत्म हो चुका है, अब हर चैप्टर एसएचएम में आएगा, हर चैप्टर। या आपको किस किस को ये याद है और कौन कौन ने फर्स्ट टाइम देखा? याद है अपने बॉयंसी निकाला था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकाला था, पानी में डुबाया था, वेट कम हो गया था, जी इफेक्टिव की वैल्यू निकल कर आई थी। याद है या सब भूल गए हो भैया? अपेरेंट वेट का कंसेप्ट कुछ याद आ रहा है? पढ़ा था सर कहीं ना कहीं, देखा हुआ तो लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है, पढ़ा था कहीं ना कहीं। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब मार गया। सब भूल गए हो? याद है, वेरी गुड। रिगा राज को याद है, आकांक्षा को याद है, नहीं याद है? हाँ हाँ नहीं, ऋतु भूल गई। हाँ याद, भूल गई ना? हाँ बेटा देखो ध्यान से, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जब भी पानी में डुबोते हो ये जी इफेक्टिव आ जाता है, खत्म। डिटेलिंग नॉट एट ऑल यूजफुल इन दिस चैप्टर, बस जी इफेक्टिव पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। काम का यही है बस, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं। अभी काम का सिर्फ इतना है आपका, बहुत बड़े 95% बच्चों को उस वहां तक क्लियर था, बहुत सही। 1/cos c है भैया, 1/cos c, मजा आ गया, 1/cos c मजा आ गया। चलो देखो 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 ध्यान से देखो, अब देखो 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 ध्यान से देखना। ये मैंने उछाला है, सच नहीं करा है ना, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बताइए क्या होगा इसका? सब भूल गया? यहां से कर सकते हो 2-3 चैप्टर का, अगर बैकलॉग कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू फ्रॉम हियर। एसएचएम पूरा करो, ये एसएचएम का लास्ट लेक्चर है, इसमें सारे फॉर्मूलेज आएंगे बेटा, वेरिएशन ऑफ केसेस जो याद करना है। आज के चैप्टर में बहुत सारे अपन वैल्यूज याद करेंगे, मैं कोशिश करूंगा इजी से आप याद कर लो। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा इसका, 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। देखिए बेटा, वेट 1 माइनस रो बाय सिग्मा अपेरेंट वेट होता है, जी निकालना है, वेट पूरा नहीं चाहिए अपने। एक और केस देखिए ध्यान से बेटा, लेट से अभी देखो, अभी के केस में क्या है, रो ज्यादा है तो यार डूब जाएगा, डूबे डूबे, दिस इज डूबे। अगर डेंसिटी इसकी कम हो गई वाटर से तो उड़े उड़े उदय हो जाएगा। तो डूबे और उदय दो केसेस बनते हैं बेटा, डूबे और उदय। अगर ये ऐसा रखा हुआ है, पहला डूबा हुआ केस, डूबा हुआ है, ठीक है भैया। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा होता है। अगर ये उल्टा क्या हो गया, पानी अदर डेंस है, पानी डेंस है, तो ये धक्का मार, फट से ऊपर धक्का मारेगा। ठीक है, पान जिसे मैं लेट से मैंने बोला भैया सिंपल सी बात ले लेते हैं, ये अपना पानी है, पानी में मैंने डाल दी हेयर क्लिप, अंदर चली गई क्योंकि डेंसिटी ज्यादा थी इसकी, दिखा आपको सबको। और वहीं पर अगर यही पानी में, अरे अब हाथ डालना पड़ेगा, हाथ डालना पड़ेगा, इसी पानी में लेट से मैंने डाल दिया ये ढक्कन, प्लास्टिक का ढक्कन, देखो ये नहीं, ये भी इसकी भी डेंसिटी है, ये भी अंदर चला गया, हट, अरे यार ये तो बाहर में निकलेगा, निकल जा भाई, रिमोट का है ये, कुछ हल्का फुल्का चीज डालनी है। लेट से मैंने, हाँ ये अपना वो है, क्या बोलते हैं इसको, आर्मपिट्स में स्मेल ना है इसके लिए, इसको अगर पानी में डुबो तो मैं देखो ऊपर अटक गया, क्यों, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर फेंक दिया इसको। आप भी बाहर आ जाओ, चलिए इस केस में उल्टा ऊपर फोर्स लग जाएगा। तो यहां अगर एसएचएम मुझे करवाना भी है तो पेंडुलम को उल्टा नीचे बांधना पड़ेगा। अब ये ऐसा एसएचएम हो सकता है,
समझ रहे बेटा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, धक्का से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसा करवा दो। टाइम पीरियड वही रहेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो हो जाएगा, और कुछ नहीं। यहां रो छोटा था तो रो ऊपर आ गया, सिग्मा छोटा है तो सिग्मा ऊपर आ गया, और कुछ नहीं। तो दिस इज द सेम थिंग, दिस इज द सेम केसेस, दोनों भाईचारा वाले केस है। समझ में अच्छी बात है? अरे बोलो, बात समझ में भैया क्लियर है? आई ओनली बिलीव ऑन भाई। थैंक यू भाई, पढ़ाई करिए। सर वीडियो दिखा दो बेटा, कौन सी बात कर रहे हो आप? ये दिखा पेंडुलम, बस कुछ नहीं करा बेटा मैंने, इसे ढक्का समझो, जो ऊपर धक्का पड़ रहा है ऊपर जाना चाहता था, जैसे बलून को पानी में डाल के मैंने धागे से नीचे बांध दिया। अब ये पानी में बलून ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं उड़ने नहीं दे रहा, मैं ये धक्का मार दिया, टप 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 टप, ऐसे पेंडुलम, उल्टा पेंडुलम टाइप। ठीक है बेटा, डीपीपी मैंने दे दी थी, टाइप नहीं हुई है वो, मैंने कल ही दे दी थी डीपीपी, एंड डीपीपी पता नहीं क्यों नहीं आई अब तक, इट्स वेरी, मैंने कंप्लेन भी कर दी उस चीज के लिए, डीपीपी क्यों लेट हो गई है। तो मैंने आपको डीपीपी दे दी थी, अगर आपको अभी नहीं आती है तो मैं आपको रात में या तो टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, आइए देखिए भैया। शांति, अभी भी गुस्सा हो जानवी बेटा, क्यों बात कर रहे हो जानवी से इतनी? अब बहुत सारे और वेरिएशन आ जाते हैं। एक सवाल और ये वाला करके बताइए, चलो पहले 30 सेकेंड ओनली, फटाफट से आंसर देंगे। फटाफट से आंसर देंगे इसका। पहले यार एकदम फर्जी सवाल है, सवाल में बस एक चीज पढ़ के आप समझ जाओगे सवाल का आंसर क्या होगा। कल मैं कल क्लास ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, बड़ा खतरनाक डिसीजन है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ, मैं सोच रहा हूँ आपको कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग क्लास करके आपको दे दूं, क्योंकि छुट्टी नहीं करनी है मेरे को आपकी क्लास की, है ना? ये जवाब बहुत सही यार, तुम लोग इतना कितना पढ़ने लग गए बे। पर ये सब क्यों हुआ बता सकते हो? इसमें कोई एक शब्द था, वो शब्द पढ़कर ही समझ में आ गया कि आंसर यही होगा। ये मेरे बाल में खुद के बाल, हाथ और बाल अटक रहे हैं, बताइए, समझो समझ, बताइए 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 क्या आंसर है, क्यों ये हुआ, क्या एक शब्द है, आपने सवाल में एक शब्द पढ़ा जिससे आपका आंसर आ गया? बताइए 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 बताइए। या मैं कोई टीचर से बात कर लूंगा, कोई एक्सचेंज करने को रेडी हो तो बताइए। यस, ये शब्द था, और जहां आया कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को बोले ऐसे टाइम पीरियड, मैं वेलोसिटी हूं पेंडुलम, मैं आई हूं तुम्हारे टाइम पीरियड, राइट चप्पल है वेलोसिटी, लग जैसे टाइम पीरियड बदलेगी आई बड़ी। तो वेलोसिटी की कोई इज्जत नहीं करता है सिस्टम, ठीक है? वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में बच्चों? बताइए भैया, समझ में आई बात? बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। अब अगला कंसेप्ट आता है लार्ज पेंडुलम। बहुत सही, अगला कंसेप्ट आता है लार्ज पेंडुलम का, बहुत बड़ा पेंडुलम है बेटा, ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना। पेंडुलम बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया हालत खराब हो गई, भयंकर बड़ा पेंडुलम, इतना बड़ा पेंडुलम आप सोच नहीं सकते, हद से बड़ा पेंडुलम बना दिया मैंने। ले भैया ये ले, मैंने इतना बड़ा पेंडुलम बना दिया। 3 टाइप के पेंडुलम हो सकते हैं, पहला ये है धरती, ये छोटा सा पेंडुलम है। दूसरा, दूसरा ये है अर्थ, अर्थ, ये है पेंडुलम।
जिसे थोड़ा कंपेरेबल है, ये अर्थ है, ये पेंडुलम है, अर्थ के साइज के आसपास का कुछ। 3 टाइप के पेंडुलम बना सकते हैं। ये अर्थ है, ये पेंडुलम, अर्थ पेंडुलम और पेंडुलम, समझ में बात। ये अपन नॉर्मल निकालते थे। अब जब लेंथ बहुत बढ़ जाती है तो यहां पे निकलता है एल इफेक्टिव। यहां क्या निकलता है बेटा, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव आ जाता है एल, लेंथ के बराबर। यहां पे इसकी लेंथ एल है, इसकी रेडियस ऑफ अर्थ आर है, बहुत इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, तो लेंथ इफेक्टिव आ जाती है रेडियस आर के बराबर। जो बड़ा है वो इग्नोर हो जाता है बेटा, अर्थ बहुत बड़ी इग्नोर हो गई। जब ये कंपेरेबल है तो वन अपॉन में एल इफेक्टिव की वैल्यू आ जाती है बेटा 1/L + 1/R। अगर L बराबर R हो जाए तो L इफेक्टिव हो जाता है R/2। तो ये आपका लेंथ इफेक्टिव निकाली जाती है बहुत लार्ज पेंडुलम के लिए। अब बचे सारे केसेस में वी विल नॉट डू एनी प्रूफ्स, ठीक है। बचे सारे केसेस आर आउट ऑफ योर स्कोप, दिस आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी थिंग्स, दिस इज पार्ट, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चंस दिखे हैं, एक का भी प्रूफ नहीं आएगा, ना आपको करना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। अब सारे केसेस आपको सिर्फ याद रखने के, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? जल्दी बताओ, 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 जल्दी बताओ। अरे बोलो बे। रिस्पेक्टेड सर प्लीज कॉल समाप्ति में। बेटा बहन अभी क्लास ले रही होगी, अभी कैसे कॉल करूं मैं, है ना, मेरे पास नंबर भी नहीं होगा बहना का। आगे बताइए। लार्ज पेंडुलम समझिए, वापस समझ, लार्ज पेंडुलम पहले ये नोट करिए बेटा, फिर इसको समझेंगे और डेप्थ में जाएंगे इसकी। जल्दी 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 जल्दी, अरे सुनो बैक, लिखो लिखो लार्ज पेंडुलम। नहीं बेटा, जो छोटा होता है वो एल इफेक्टिव होता है, उल्टा काम है इसका। समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो चालू करें अल्टीमेट गेम से। लिख लिया? अब देखिए ध्यान से, लिखा नहीं लिखा पहले समझो, अब समझते हैं क्या गेम होता है। तो सिंपल टर्म्स में अपन ने देखा बेटा कि जब एक बड़ा सा मास एम है, बहुत बड़ा है ये लेंथ, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि बेटा अब जो है mg कांस्टेंट नहीं लगेगा। अब तक mg कांस्टेंट लग रहा था, अब नहीं लग सकता, क्योंकि अब कहीं पर भी जाएगा m, तो वहां पे आपको निकालना पड़ेगा gm1। फोर्स निकालोगे कैसे? आप सेट gm1 m2/r² से। अब किसका फोर्स लगता है? ग्रेविटी का। तो नॉर्मल फॉर्मूले सारे फेल हो जाते हैं बेटा, आप समझ लो बेटा, नॉर्मल फॉर्मूले सारे फेल हो जाएंगे। अब फोर्स क्या लगेगा? gm1 m2/r²। समझना, ध्यान से देखना। वैष्णव आई मीन पीरियड्स पेन, आई एम सॉरी बेटा, आपको बहुत दर्द हो रहा है, जस्ट गो थ्रू इट, क्लास करिए अच्छे से, ठीक है, फिर उसका सोना आराम से, बस वार्म वाटर का बैग वैग लगा के बढ़िया सो जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दवाई वही अवॉइड करा कर, जब तक अनबियरेबल नहीं हो, जिंदा रह सकते हो तो थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि आदत गंदी पड़ जाती है, उसकी लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इफेक्ट है। तो अगर आपको पीरियड्स का पेन हो रहा है तो जस्ट टेक अ वार्म वाटर बैग, ठीक है। थोड़ा सा आई नो स्पैजम में बहुत दर्द होता है, पर जस्ट टेक अ वार्म वाटर बैग एंड उसको अपने पेट पे लगा लो थोड़ी देर, बहुत गर्म भी मत लेना, लाइट सा लेना, इट विल बी अ लिटिल बिट हेल्पफुल, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एक्सरसाइज करा करो, एक्सरसाइज से पीरियड पेन एलिवेट होता है, अगर आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो उसका भी डिफरेंस दिखेगा। आइए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सबको समझ में आया? गेम डिफरेंट, पर डिफरेंट फॉर्मूला क्यों है पहले समझ में आया? फॉर्मूला ही बदल जाएगा इस केस में। तो अब इसका डेरिवेशन आप करोगे तो इट विल बिकम अगेन अ वेरी टेडियस, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो सर कैसे फिर भी करके बताइए ना सर, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कैसे होगा। अगेन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, मैं आपको हिंट दे देता हूं। एनर्जी लिखोगे आप -g एक्सक्यूज मी, ठीक है, g m m बाय
आर प्लस एक्स कुछ रेडियस से कुछ एक्स डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। देन उसको डिफरेंट फोर्स निकालोगे माइनस डी यू बाई डी एक्स से, फिर उससे निकालोगे मा करके, फिर वो पूरा डेरिवेशन हो जाता है ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स जो अपन करते आ रहे थे। पर लेट्स नॉट गो इनटू दैट, अपन डायरेक्ट एल इफेक्टिव निकालना सीखेंगे। तो मैंने बोला पेंडुलम की लेंथ है बराबर 3r, रेडियस ऑफ अर्थ है r, सिंपल 1/l इफेक्टिव इज 1/l प्लस 1/r। बताइए क्या हो रहा है, लेंथ कितनी है 3r, रेडियस है r, जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा ये 4/3r, एलसीएम लो 3 3 3 प्लस 1 4, एल इफेक्टिव आ जाएगा बेटा 3r/4। ऐसे ये सॉल्व होते हैं सवाल, इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ में आना चाहिए क्यों डिफरेंस है। आपको सिर्फ ये एक इतना सा गेम है जिसके ऊपर पूरा आगे गेम चला जाए। अब मैं आपको सवाल दूंगा एल इफेक्टिव निकालने के बहुत सारे, जल्दी देखिए जल्दी बेटा, 3r/4 सॉरी। रेडियो सवाल के लिए, रेडियो सवाल के लिए जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, रेडी सवाल के लिए, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? क्या समझ में आया या नहीं आया बताइए। रोटेशनल का प्रचंड बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। चलिए अब सवाल देखिए जरा, मैंने बोली एल बराबर 2r है और ये है अपना r, बताइए इसका 1l इफेक्टिव कितना होगा। ऑप्शन है r, r/2, 2r/3, 3r/2, ई नन भी लिख देता हूं और कुछ गलत हो गया हो, बताइए क्या होगा आंसर। समझना नहीं है, निकालना है। समझने में तो किसी को नहीं आएगा, समझना नहीं है, दिस इज नो समझना समझे, दिस निकाला निकालिए, निकालिए बैठ के निकालिए, सॉल्व करिए। बताइए 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 जल्दी बताइए बेटा। 1/l इफेक्टिव 1/l प्लस 1/r बराबर 1/2r प्लस 1/r 3/2r 2r/3। किस किसका ये आंसर आ गया बेटा, सी। बहुत कम लोगों का सही आया। चलो एक सवाल और, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। एल बराबर आर है, बताइए एल इफेक्टिव क्या होगा। स्टार्ट द पोल अगेन, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। कैसे करेंगे, 1/l इफेक्टिव 1/l प्लस 1/r, 1/2r 1/r सॉरी आ से r तक 1/r 1/r 2/r, ओ माय गॉड, एल इफेक्टिव हो जाएगा उल्टा कर दो r/2। आया बेटा समझ में। अगला सवाल करेंगे, बहुत बड़ी लाइन, और बड़ी लाइन, एल बराबर इंफिनिटी, बताइए एल इफेक्टिव क्या होगा। याद रखना 1/इंफिनिटी 0 होता है भैया,
मामू। बताइए क्या होगा एल इफेक्टिव। पोल चेक नहीं करा, अरे पोल चेक कर लेते हैं। आंसर इसका है बी। बताइए। देखिए आंसर 1/L इफेक्टिव 1/L प्लस 1/R, क्या इंफिनिटी है रख दो। 1/∞ प्लस 1/R, ये तो 0 हो जाएगा। ये 0 कैसे हो गया? 1/R हो जाएगा 1/L इफेक्टिव, L इफेक्टिव आ जाएगा R। ओहो आई 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 आ आया। लेट से अगला सवाल और बहुत बड़ा हो गया, लगभग इन्फिनिटी। छोटू सा पेंडुलम, छोटू सा लेंथ है। बताइए टाइम पीरियड क्या होगा, एल इफेक्टिव क्या होगा इसका। अगेन 1/∞ 0 होता है। बहुत बड़ी रेडियस, कैसे होगा इसका? 1/L इफेक्टिव 1/L प्लस 1/R, ये 0 हो जाएगा। एल इफेक्टिव आ जाएगा L, जो बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा हो गया, हटा दो हट, ज्यादा बड़ा होगा निकाल देंगे। अब बताइए मुझे सवालों के आंसर। सवाल, टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन पेंडुलम इन द फॉलोइंग केस। मैं करवाता हूं, ये हट, इन सबको डिलीट करते हैं, मैं सवाल करवाऊंगा। देखिए फॉलोइंग केस, पहला नॉर्मल पेंडुलम है, बहुत बड़ी अर्थ है, नॉर्मल पेंडुलम। एल इफेक्टिव इसमें एल था, नॉर्मल सी बात थी। टाइम पीरियड 2π√L/G था। बहुत बड़ा पेंडुलम, छोटी सी अर्थ। एल इफेक्टिव इसमें क्या है, तो बड़ा जो होता है हट जाता है। टाइम पीरियड 2π√R/G, और कंपेरेबल है दोनों, लेंथ और आर कंपेरेबल है। एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा आपको। टाइम पीरियड 2π में L/G, एल ये क्या होगा 1/L प्लस 1/R। यू हैव टू फाइंड इट कंपेरेबल, ठीक है बेटा। बताइए क्लियर हुई बच्चों बात। एल इफेक्टिव यह होगा तो पूरा फिर सॉल्विंग में भी चेंज हो जाएगा। आप एल इफेक्टिव लगा के यहां पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी है। ये नॉर्मल वाला जो अपन नॉर्मल करते आ रहे हैं। चलिए ये सवाल आप लोग कर लेंगे, बताइए बच्चों जल्दी बताइए, क्या ये सवाल आपसे हो जाएंगे? जल्दी बताइए बच्चों। बताओ बताओ बताओ, क्या समझ में आ गया? बताओ बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए, कुछ दिक्कत हो तो बताओ बेटा, कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। बताओ बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं पर भी? इस पे सिंपल सा टॉपिक है बिल्कुल, एल इफेक्टिव निकालने आंसर आ जाता है। अब सर तुम्हें दिक्कत हो, सर ये ऐसे कैसे लिख दिया इसको? समझ छोरे, सॉल्व कर, सॉल्व कर, थोड़ा दिमाग लगा। मेरे को एल इफेक्टिव नहीं 1/L इफेक्टिव की वैल्यू पता है, तो ये और नीचे जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं?
अपॉन में 1/L इफेक्टिव, ताकि ये ऊपर आ जाए वापस से। वन बाय इफेक्टिव रख दूंगा। वैसे मैथ से मैं फिर बता रहा हूं, तुम्हारा मैथ कमजोर है, तुम रो रहे हो स्टार्टिंग से एंड तक। समझ में आया? लास्ट वाला कैसे समझ में आया किसी को? मैथमेटिक्स है बेटा, और कुछ भी नहीं, इट इज मैथमेटिक्स। कि मुझे 1/L इफेक्टिव की वैल्यू चाहिए थी, मैं उसको तो यहां से और नीचे ले गया। एल इफेक्टिव था, यहां पे भी एल इफेक्टिव रखो, ऊपर ही आ जाएगा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे 1/L की वैल्यू पता है, मैंने रख दिया। This is how you do all this question. These are the cases of large, तीन ही केस बनते हैं बेटा लार्ज पेंडुलम में। तो एक इसमें नॉर्मल होता है, एक लार्ज पेंडुलम होता है, एक अर्थ का चड्डी बड़ी पेंडुलम होता है, चड्डी बड़ी ऑफ अर्थ। तीन तरीके के होते हैं बेटा, ये मैथ से। देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू बेटा, ये एक वैल्यू है जो फिजिक्स में बार 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 आती है। सबसे पहली बार इसे अपन ने देखा था सर्कुलर मोशन में, जब अर्थ इतनी फास्ट 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 घूमने लगे कि इक्वेटर पे वेटलेस हो जाए, तब भी टाइम यही निकल के आया था, अगर याद हो तो। सेकेंड टाइम अपन देख रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम, इनफाइनाइट या वेरी लार्ज पेंडुलम, तो वे टाइम पीरियड 2π√r/g आता है। एक और केस फिजिक्स में बनता है बेटा, टनल थ्रू अर्थ। लेट से अर्थ में कर दिया, लेट से तुम्हें गुस्सा आया एक दिन सुबह सुबह, तुमने धरती में ही गड्ढा कर दिया, तो पोकेबॉल टाइप दिख रही है ऐसा। हाँ, पोकेबॉल टाइप अर्थ में तुमने बीच में खड्डा कर दिया और तुम बबलू को ऐसे फेंक दिया, जाएगा 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 जाएगा, यहां भी ऐसा चेम होगा। बल्कि तुम अर्थ में कहीं भी खड्डा कर दो, लेट से कि तुमने बोला यार नीचे से दिक्कत आ जाएगी, अर्थ में तुमने यहां कहीं खड्डा कर दिया, टी बबलू को यहां से फेंक दो तुम, जाएगा 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 आएगा आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ऐसा भी खड्डा कर सकते, तुम्हारी इच्छा, कोई भी अर्थ में खड्डा कर दो, टनल बना दो अर्थ में कहीं पर भी, फिर ऊपर आएगा आएगा जाएगा, ऊपर आएगा जाएगा, ऊपर आएगा, यहाँ भी सिस्टम होगा। इसका भी टाइम पीरियड 2π√r/g होता है। तो 2π√r/g इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है बेटा। तो इसलिए इसकी इतनी बार आता है इसके ऊपर सवाल कि हमने इसकी वैल्यू याद रख दी है, याद करके निकाल के टाइम निकालते हैं, ये 84.6 मिनट निकल कर आता है बेटा, या इसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के आसपास होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है वैल्यू, ये तीन वैल्यू, ये मतलब इतनी बार दिखेगा आपको सवाल, क्योंकि इतनी बार आता है, इतनी बार आता है, इतनी बार आता है कि याद ही हो जाता है, याद ही हो जाता है। ओमेगा इसका 1/800 रेडियन पर सेकेंड होता है। स्टैंडर्ड वैल्यूज याद ही हो जाने वाली वैल्यूज है बेटा, ये इतनी बार आता है, इतनी बार इतनी बार इतनी बार, इसकी कोई हद नहीं। ठीक है बेटा, तुझे बेटा पढ़ाई कर ले, तू किसी को मिस कर रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, आई कैन नॉट डू समथिंग वेरी अनप्रोफेशनल, दिस इज नॉट लाइक मी, मैं अनप्रोफेशनल काम नहीं करना पसंद करता हूँ। ठीक है, पढ़ाई करिए। मिस्टर हर्ष डॉक्टर, वेरी गुड, तुम्हें याद है बेटा, वेरी गुड। 16 दैट्स ऑफ नॉर्मल, बहुत से याद है तुमको, सब पढ़ा था अपन ने, वेरी नाइस यार बच्चों, याद है आपको, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मेरे को, याद आ रहा है, याद आ रहा है।
1.5 में मल्टीप्लाई करो 24, सॉरी 1.5 में मल्टीप्लाई करो 16, कितना आ जाता है देखिए जरा, 16 इंटू 15/10, 5 3 जा 5 2 जा 2 8 जा 8 3 जा 24 आ गया। मतलब दिस इज 15 टाइम्स द डे द 24 आवर्स, 15 टाइम्स ऑफ 24 आवर्स, ज्यादा अच्छा अंग्रेजी है। एक दिन का 15 टाइम्स इतना फास्ट स्पीड हो जाती है बेटा वेटलेसनेस आई। दिस आर ऑल द कंसेप्ट जो आपको ये टाइम पीरियड ही इतना इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जो अलग अलग चैप्टरों तक फिर जा रहा है, समझिए कितना प्यारा सवाल है। एक सवाल अलग अलग चैप्टरों में दिखेगा आपको, अलग अलग, हर अलग चैप्टर अलग चैप्टर अलग चैप्टर अलग अलग चैप्टर में एक सवाल है। एक ऐसा टाइम है, दिस इज द मल्टीवर्स ऑफ फिजिक्स, मल्टी चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। एक सवाल अलग अलग है, जहां ये दिखा 2.√RYG, जैसे सांप दिखे मार दो, ऐसा बोलते हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं मारना चाहिए, सांप भी जानवर होता है, पर जैसे ये टाइम पीरियड दिखा समझ जाओ कोई भी चैप्टर को आंसर यही होगा। भैया समझ में आई बात ये? चलो बेटा सबको समझ में आई ये टाइम पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है, क्या समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये टाइम पीरियड? बार 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 वही है टाइम पीरियड। सॉरी 16 टाइम 15 16, हाँ सॉरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओ भाई आया, अरे आया भाई, कहाँ आ गया, आ गया, कौन आया आया? नेहा अशोक बेटा तो हर क्लास में यही सवाल क्यों पूछती है बेटा? हर साल क्लास में वही जवाब देता हूं मैं। माइंड तक अंदर तक घुसा लो बेटा, टाइम लो इस चीज को, बहुत सारा डाटा आपके लिए आज माइंड में जाएगा, बहुत सारा डाटा डाटा डाटाबेस चैप्टर है, डाटाबेस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सवाल का जवाब सब लोग गलत दोगे, गारंटीड। बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब सब लोग गलत दोगे, मैं पूरे 2 मिनट दे रहा हूं, लेट्स सी कौन सही कर पाएगा। सब लोग गलत दोगे। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। नो टच क्लास की बात कर लेना भले से, डाटा पॉइंट से मतलब लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है, डाटा पॉइंट से, दर ऑल वेरिएशंस डाटा पॉइंट डाटा पॉइंट डाटा पॉइंट डाटा पॉइंट, एक और डाटा पॉइंट एक और डाटा पॉइंट डाटा पॉइंट डाटा पॉइंट, बताइए। सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ इज मेक इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के बराबर करती रेडियस स्पीड ऑफ ऑसिलेशन। आंसर ये नहीं होगा, एल बराबर आर बोला है, समझ, एल इफेक्टिव निकालो। R/2 आया, टाइम पीरियड 2.√L इफेक्टिव बाय G, √R/2G। तो ये आपका 1/√2 अलग कर दें इसको, ये होता है 84.6 मिनट, अपॉन में √2 भी करना पड़ेगा भैया। गलती समझ में आ गई? सर याद कर लिया यार बेटा, वो इनफाइनाइट पेंडुलम होता है, यहाँ बराबर है अर्थ के, तो क्या आ जाएगा 84.6 अपॉन में 1.414, क्या होगा भैया बताइए? से छोटा होगा और 42 से बड़ा होगा, आंसर 40, तो ये देखो 42 से तो बड़ा ही होना चाहिए आंसर इसका सेकंड, क्योंकि ये पूरा 2 होता तो 42 आता, 42 से बड़ा होना चाहिए। जिसने आधा कर दिया वो भी गलत कर दिया।
देखिए कितना सही किया। 39 हो सर, अटके मार दिया हमने। हाँ हाँ रट्टा तो था, कंसेप्ट समझो बेटा। और हमने बाय 2 कर दिया। हाँ हाँ हाँ, अरे बेटा तुम दोनों सही कर सकते थे, तुम्हारे चांसेस थे। कैसे गलती करी बेटा? यही गलती कर दी ना, फट से आंसर लगा दिया। गलत ऐसे जल्दीबाजी में नहीं करना सवाल, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ बोला है, लार्ज लेंथ का। अब सही कर देना, अब 30 सेकंड ही दूंगा मैं। अब गलत मत करना भैया। अब लार्ज बोला मतलब इनफाइनाइट लेंथ, ये वाला आप सही करोगे। संजना बेटा पढ़ ले, मेरा नाम लो, नाम लेके क्या होगा? तुम नाम कमाओ, फिर मैं और नाम लूंगा, स्टेज पे बुलाऊंगा, गिफ्ट दूंगा। ध्यान देखे बेटा। असमा मोहम्मद बोल रहे 19-20 का फर्क है बेटा, बस +4 -1 का फर्क है बेटा। पढ़ाई कर अंदर, मस्ती करता रहेगा। करेक्ट 1.5। दोगुने इसका भी इन्फिनिटी रखते बेटा, क्या हो रहा है? एल इन्फिनिटी होता है, एल इफेक्टिव आर आ जाता है, टाइम पीरियड 2 π√r/g आ जाता है, जो 84.6 मिनट होता है स्टैंडर्ड, या फिर 1.5 आर होता है। अब तुम्हें ये नहीं पता 1.5 को एक और आधा लिख सकते हैं। तुम्हें नहीं पता। एंड द मैथमेटिक्स स्ट्राइक्स अगेन। क्या है रे भाई? जल्दी 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 देखो, जल्दी जल्दी देखो भैया, बहुत आसान चीज है ये, फर्जी है बिल्कुल। उप्स, अनुप्रिया उप्स। चलिए देखो भैया, क्लियर है बात? लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। खिड़की पे कौन ठोका बे? खिड़की पे ठक 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 नॉक की आवाज आई, डर गया मैं। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है बेटा? पेंडुलम with time period of 2 seconds and approximate length of 1 मीटर, इसे बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। का टाइम पीरियड क्या आता है बेटा? 2 सेकंड निकल कर आए, मतलब ऐसा पेंडुलम जो 1 सेकंड में इधर जाता है, फिर 1 सेकंड में इधर आता है, ऐसे पेंडुलम को बोलते हैं बेटा क्या? सेकेंड्स पेंडुलम। क्या बोलते हैं इस पेंडुलम को बेटा? सेकेंड्स पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। ये होता है 2 π√L/g, टाइम को रखो 2 π√L/g, 2 से काटो 2, तो क्या जाएगा? 1/π इस √, में L/g स्क्वायरिंग, 1/π का स्क्वायर इस L/g, L आ गया g/π²। अब g भी 10 होता है, π² भी 10 होता है, काटो 1। अप्रोक्सीमेटली g की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट 10 होती है, π² की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। मुझे भी नहीं पता बेटा, खिड़की के बाहर कुछ नहीं, 15th फ्लोर पर रहता हूं मैं, तो इधर बालकनी में कोई बाहर नहीं है,
ठक 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 आवाज में जो फटी है ना अभी के लिए, भैया कौन है भाई ये, भगाओ इसको। पहले मुझे लगा कबूतर होगा, कबूतर हो सकता है, मैंने खोला कोई कबूतर भी नहीं था। इट्स वेरी डेंजरस। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ गई? सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं है। सर आपकी गर्लफ्रेंड गंजे चुड़ैल है, मार खाएगा अंदर। इंडिया में लोग इंटर कास्ट के लिए नाटक कर, तुम इंटर ब्रीड करोगे, इंसान चुड़ैल की शादी करा देंगे। बच्चे क्या पिछास पैदा होंगे बंदर? हाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक भूत है, बच्चे को भूख लगी है, उसको कुछ खाना दे रहा हूँ, चम्मच मुंह से पार हो पा रही है, हैं? रात को उठ के हॉन्टिंग हॉन्टिंग खेलना है, बच्चा ऊपर छत पे चढ़ रहा है, हा हा हा। गंजी चुड़ैल और आयुष सर का बच्चा छत पे चढ़ रहा है, बोला नहीं आज छत पे रहूंगा, पकड़ पकड़ के नीचे भी नहीं ला पाऊंगा उसको, पढ़ाई कर अंदर, बकवास करा लो सारी की सारी। अरे बोलो भाई क्लियर है? इजी इजी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है। चलिए अब दीज आर आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स। सिलेबस खत्म हो चुका है बेटा एसएचएम का, अब बात करेंगे आउट ऑफ सिलेबस की, बात करेंगे आउट ऑफ सिलेबस की। अच्छा भाई एक टॉपिक सिलेबस का छूट गया था अपना स्टार्टिंग वाली क्लास में, उसे देख लेते हैं बेटा। एसएचएम इस टाइप का, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी टाइप। इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू, वो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अगेन बेसिक मैथ। एक ये टॉपिक अपना छूट गया था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे रह गया था बेटा, ये बाकी सब तो हो गया था, ये फर्स्ट डे में रह गया था अपना। तो दिस इज अ टॉपिक जो हल्का सा मिस आउट हो गया था, मैंने बाद में नोट्स देखे तो देखा ये वाला टॉपिक रह गया पढ़ाना, ठीक है। ये एक टॉपिक रह गया था बेटा, ठीक है। अगेन अपन ने सीखा है बेसिक मैथ्स में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ही होती है, याद करो, पढ़ा है पूरा, ठीक है। अब ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, आउट ऑफ सिलेबस है, पर पुराने पीवाईक्यू में आपको दिखेगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है रियल लाइफ में, जो होता है रियल लाइफ में, कि जब आप पेंडुलम या किसी को भी ऑसिलेट करा के छोड़ते हो ऐसे, ऐसे क्या होगा, जाएगा, फिर थोड़ा एनर्जी कम होते 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 फाइनली रुक जाती है चीजें। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज को आप ऑसिलेट करा दो, जैसे शार्कू को ले लें अपन, लेट्स से कि शार्क आज शार्जू का ऐसे चमका रहा, पेंडुलम बना दे शार्कू का, देखो इसको मैंने बोला एक थप, देखो डैम्प हुआ, होके रुक गया, नहीं रुक गया। फिर से देखो शार्कू को लिया और रिलैक्स ऑसिलेट कराएंगे इसका, रेडी रेडी फॉर ऑसिलेशन, हो रहा है, कम 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 और कम, रुक गया। तो रियल लाइफ में सारे, हाँ बेटा आप नोट करेंगे इसको, क्योंकि पुराने पुराने लेक्चर्स में आपको इस पुराने पुराने मॉड्यूल में हर जगह इसके साथ, आपको हर बुक हर मॉड्यूल में इसके सवाल मिलेंगे। सिलेबस से अब हट चुकी है चीजें, पुराने पीवाईक्यूज हैं इसके ऊपर, तो इसे बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। जब इसका ग्राफ बनाओगे आप बेटा, इसकी इक्वेशन क्या रहती है, फोर्स बराबर माइनस के एक्स, था ही सही है ना, प्लस माइनस बी वी भी आते वेलोसिटी, ये अपन ने उसमें पढ़ा था, याद करो, फ्लूइड में विस्कोसिटी का फोर्स माइनस बी वी आ जाता है, 6 आरवी कुछ पढ़ा था, स्टोक्स लॉ वगैरह, इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स जो प्रॉब्लम देता है अपने। उसका जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, कोई भी ग्राफ बनाते हो आप, कि नॉर्मल एसएचएम जो था उससे बस कम होते 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 रुक जाएगा। इतना सही जानना है, पहले बहुत डेप्थ पे पढ़ते थे इसको हम लोग, अब नहीं करना है बेटा। समझ में बच्चों बात आई? ग्राफ समझ में आया? कम होते 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 जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा फोर्स है बेटा, फ्रिक्शन का या विस्कोसिटी लग रही है, ठीक है बेटा, समझ में बात आई? ऑल राइट, सवाल है, बताइए क्या होता है।
एन ऑसिलेटिक पेंडुलम स्टॉप बिकॉज इट्स एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल तो ऑलरेडी होती है, इससे स्टॉप नहीं होता। क्यों स्टॉप होगा बताइए? एनर्जी कहां उड़ जाएगी बताओ? 6 पाई नीटा आरवी, हाँ 6 पाई नीटा आरवी, 6 पहिया की नीता जी की आरवी है, याद आया। वही वेलोसिटी आ रहा था ना, वैसा ही है वैसे कुछ कुछ। अब ये सवाल था जो एक बार एग्जाम में आ गया था, ये सवाल के चक्कर में लोग पढ़ाने लग गए। और ये तो यार नहीं पता हो तो भी कॉमन सेंस से आदमी कर सकता है, भैया हीट में ही उड़ेगी एनर्जी, तो इतना तो कॉमन है। डिस्ट्रॉय एनर्जी तुमने कर दी तो तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, तुमने एनर्जी खत्म कर दी, एंट्रोपी नेगेटिव कर दी, तुम ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे। भगवान भी एनर्जी खत्म नहीं कर सकता, तुमने कर दी, तुम भगवान के ऊपर बन गए, समझ रहे हो? तुम है अपने आप को भगवान के ऊपर, शर्म नहीं आई तेरे को? एनर्जी डिस्ट्रॉय, काइनेटिक पोटेंशियल तो नॉर्मली होता है, हीट में ही उड़ सकती है, और क्या उड़ेगी? और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता भैया। एंड लास्ट पार्ट, अदर एसएचएम केसेस, पूरा आउट ऑफ सिलेबस, या फिर और 12th क्लास सिलेबस। 12th क्लास का बहुत सारा इसमें, ये पूरा टॉपिक या तो आउट ऑफ सिलेबस है या 12th क्लास के सिलेबस में। करे बेटा रेडी हो? बहुत सही। लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म, लास्ट टॉपिक है, पूरा आउट ऑफ सिलेबस है या 12th क्लास का सिलेबस का पार्ट है। दिस इज ऑप्शनल, आप चाहो तो नोट करो, चाहो तो मत करो, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज एंटायरली ऑप्शनल है। आपको नोट करना है करो, नहीं करना नहीं करो। मुझे फिर आप इंस्टा पे मैसेज मत करना, सर आपने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा है, पढ़ा पूरा रहा हूं, ठीक है? आपकी इच्छा, आप चाहे तो नोट करें, चाहे तो नहीं करें। बट इसलिए मैं कोई डेरिवेशंस नहीं दूंगा क्योंकि कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है ये डायरेक्ट आपके लिए सवाल है, ठीक है? ये अब देखिए 12th क्लास का पहला टॉपिक, 12th का देखिए ध्यान से। ये एसएचएम हो रहा था, और 12th क्लास में आप पढ़ोगे बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्वी। क्यू होता है चार्ज, ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? आपने कभी ये देखा नहीं होगा बेटा, 12th क्लास का पार्ट है ये। अगर यहां पे एक पेंडुलम है, मास एम है, चार्ज क्यू है, अब यहां पे क्या है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी नीचे, एक बार ऊपर लगा दी, और फिर बच्चे का टाइम चार्ज नेगेटिव कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा, क्या? नीचे की तरफ क्वी, एमजी तो लग ही रहा था, इसमें क्या होगा, ऊपर लग जाएगा क्वी, एमजी तो लग ही रहा था। नेगेटिव में उल्टा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा है तो फोर्स ऊपर लगेगा क्वी, एमजी तो लग ही रहा था, और नेगेटिव है तो ऊपर का उल्टा लगेगा नीचे क्वी, एमजी तो लग ही रहा था। जब आप इसको टोटल जी इफेक्टिव निकालोगे तो जी प्लस क्यू ई बाय एम आ जाएगा, इसमें और इसमें और इनमें क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई बाय एम आ जाएगा। ये अपना 12th क्लास का पार्ट हो गया, ठीक है बेटा? 4 केसेस बनते हैं, ये चार्ज वाले। या केस समझ में बेटा कैसे होते हैं? एक एक्स्ट्रा फोर्स क्वी लग जाता है, ठीक है? जैसे अपना एक्सेलरेशन था ना, एम जी प्लस है जी माइनस है, जी ड्यू टू
जी ड्यू टू ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट्स, फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का होता है QE/m। वही बेटा जो G प्लस है G माइनस है कर रहे थे ना, वही है, सेम है। समझ में बच्चे बताइए यस या नो? वही है जो पढ़ा है, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। मुझे बच्चे ने कोई किताब का फोटो खींच के दिया, सर आपने ये नहीं पढ़ा है। बेटा यार 12th क्लास का है, क्या कर रहे हो? पर कोई बात नहीं, मैं एंड में पढ़ाता हूं हमेशा ये चीजें, जो ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए। समझ में आया बच्चा बात? ठीक है बेटा, अब आपको नहीं पता ये वाले टॉपिक तो मैंने बता के बता दिया, ठीक है। अगला होता है बेटा टॉर्शनल पेंडुलम। सर ये क्या होता है टॉर्शनल पेंडुलम? मैंने डेरिवेशन आपके सामने ऐसे करा हुआ है। जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग ऐसे घूमने वाली स्प्रिंग है। आप कभी पार्क में झूले में गए हो? झूले में जैसे लेट से कि यार मैंने आपको कैसे कराऊं इसको, जैसे 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 लेट से मैं शार्कों को ले लेता हूं, ऐसा इसको ऐसा घुमा रहा हूं, मोड़ रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे मोड़ रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे मोड़े जा रहा हूं, मोड़े जा रहा हूं, मोड़े जा रहा हूं। इसको छोड़ दूं, अपने आप घुमा नहीं घुमा, देखो थोड़ा सा उल्टा भी घुमा, देख रहे सबको, फिर से देखो, इसको मोड़ देते हैं, मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो, मोड़ दिया, अब मोड़ के छोड़ देंगे, घुमा घुमा, घूम रहा दिख रहा है, इसे बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। क्या बोल रहे हैं बेटा? टॉर्शनल पेंडुलम। स्प्रिंग होता है ना, फोर्स बराबर -kx, सेम वे में ये टॉर्क बराबर -c थीटा होता है। इसका टाइम पीरियड 2π√m/k होता है, इसका टाइम पीरियड 2π√I/c हो जाता है। मास की जगह आई आ गया, के की जगह सी आ गया, सेम सेम। ये होता है आपका टॉर्शनल पेंडुलम, ठीक है। अगला टॉपिक इसे भी नोट करने के है ना, सॉलिड पेंडुलम। अगर मैंने पूरी रॉड को पेंडुलम बना दिया तो उसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने सपोज यहां से ठोक कर रॉड को ऐसे घुमा दिया, लेट से कि मैंने बोला कि भैया एक काम करो, किसी को रॉड को ऐसे इसको बना दिया पेंडुलम, मैंने यहां कील ठोक दी, बन गया पेंडुलम। या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैंने पेंडुलम बना लिया, ऐसा ये ढूंढ इसको यहां कील ठोक दी, सेंटर ऑफ मास है, इससे डिस्टेंस है L, ठीक है। तो टाइम पीरियड होता है बेटा 2π√I/mgl। आई पता है सबको, आई क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास m है, m और g पता है आपको, L होता है डिस्टेंस बिटवीन ठोको पॉइंट या हिंज पॉइंट, बोलो हिंज, अंग्रेजी में हिंज पॉइंट, एंड सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका निकालने की कोशिश करो, रॉड का 2π√, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का पता है आपको, ml²/3 होता है, कौन से घुमाते हैं तो बाय mg। L ये ठोको पॉइंट कितना है, L/2 है, L काटो, mm काटो, जी तो आ जाएगा 2π√2L/3g रूट में। दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगेन बहुत डेप्थ में नहीं घुसना है, डायरेक्ट से फॉर्मूला देखना है, इन सब टॉपिक के बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना है, कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट से, ठीक है बेटा। अरे बोलो भैया समझ में आई बात? चैटे बंद करो, चैटे बंद करो, पहले ध्यान लगा इन चीजों के ऊपर, बहुत बढ़िया। ये डायरेक्ट रट्टा मारने वाला पॉइंट से बेटा, ये सब सिलेबस के पार्ट नहीं है, इनमें बहुत घुस के नहीं पढ़ना होता है, ठीक है।
अरे बोलो भाई समझ में आई बात, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है, वही है। तो नॉर्मल एल बाय जी होता था, अब यहाँ पे आई बाय एम जी एल हो गया और कुछ नहीं। अगला है कोनिकल पेंडुलम, ये सिलेबस में बेटा पर ये सर्कुलर मोशन का है, सर्कुलर मोशन में पढ़ते थे। ये ऐसा पेंडुलम है कि मैं पेंडुलम ले लूं, क्या लूं, पेंडुलम, ऐसे पेंडुलम टाइप कुछ ले लूं, इसको इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, कोन ऐसे यूं यूं ऐसे गोल घुमा रहा हूं, जैसे कोन टाइप बन रहा है। तो नॉर्मल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई √L/G। इसमें देखो ये ऐसी लेंथ L है, आप इस सेंटर तक की लेंथ निकाल, L cos थीटा हो जाएगी, बस वही मॉडिफाई कर दिया, 2 पाई √L/G के L cos थीटा बाय जी कर दिया, मॉडिफिकेशन। अलग अलग चैप्टर, सब चैप्टर से रिलेट कर रहा हूं मैं, है ना, ये सिलेबस में है, दिस इज इन सिलेबस, अलग अलग चैप्टर है, सब चैप्टर्स में लाएंगे, ठीक है। अगला एसएचएम इनर थी, आपको ऑलरेडी बता दिया सारे वैल्यूज। टनल 2 पाई √R/G बता दिया ऑलरेडी, टनल बता दिया आपको, टनल वाला केस क्या होता है। अगला लिक्विड इन यूट्यूब, मतलब पानी को ऐसे यूट्यूब में भरा, उसे उठा के छोड़ दिया, छप 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 करता रहता है, ठीक है। लेट्स से ऐसे लिक्विड दोनों अभी नॉर्मल पड़ा है तो हाई टच पर है, अब इसको जैसे ऐसे झटका दे दूंगा, झट 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 करता रहेगा इसमें, ठीक है। टाइम पीरियड 2 पाई √L/G सेम टू सेम आ जाता है अपन जो निकालते हैं, 2 पाई √L/G डायरेक्ट निकल के आती है चीजें यहाँ पे। अगर आप समझने में इंटरेस्टेड हो तो ऐसा समझ सकते हो, इसका वेट कितना एक्स्ट्रा होगा, लेट से एक्स ऊपर कर दिया, इसको देखो ध्यान से, ये एक्स नीचे चला गया, तो आप प्रेशर निकालोगे तो हाइट देखो, ये एक्स ऊपर करा तो ये इधर एक्स नीचे जाएगा, हाइट में डिफरेंट 2x आ जाएगा, फिर डेल्टा पी रो ए जी से वगैरह फोर्स प्रेशर अपॉन एरिया वहां से पूरा निकाल सकते हैं चाहे तो, पर नहीं निकालते हैं, अपन डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका, 2 पाई √L/G होता है। अगला है रिड्यूस्ड मास एसएचएम। नॉर्मल अगर स्प्रिंग मास सिस्टम होता है बेटा, एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई √M/K। सब स्पेशल केसेस बेटा, इसमें आज तक कोई सवाल नहीं आया, इनमें से किसी पे भी आज तक कोई सवाल नहीं आया है, सिलेबस में ही नहीं है ये सब, पर क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ मॉड्यूल्स में फालतू में लिखे हुए हैं, तो आपको टेस्ट वेस्ट पे भी दिख जाते हैं ये चीजें। तो लेट्स से मैंने अब 2 मार्क्स ले लिए, 2 ऐसे बुम कर दिया, बुम चिकी छोड़ दिया, तो ऐसा एसएचएम कुछ होता रहेगा इसमें अजीब अजीब सा। उसमें रिड्यूस्ड मास म्यू का इस्तेमाल करते हैं, M1 M2 अपॉन M1 + M2, और टाइम पीरियड मास की जगह पे सिर्फ रिड्यूस्ड मास रख दिया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा कि आपको रिलेट करके कर रहा हूं कि क्लास में याद हो जाए, क्लास में याद हो जाए, ताकि आपको अलग से देखना ना पड़े चीजें बार बार। मैं अननेसेसरी सबके 25 पेज की डेरिवेशन नहीं करवाना चाहता, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को आपका। अगला रॉड को स्प्रिंग बना दिया, रॉड को दबा दिया, अब अपन ने सॉलिड चैप्टर में पढ़ा है ये चीज, सॉलिड्स में कि के इफेक्टिव YA/L होता है, यंग्स मॉड्यूलस होता है, तो 2 पाई √M/K इफेक्टिव, के को क्या रख दो, YA/L रख दो, ए को क्या रख दो, YA/L रख दो, इफेक्टिव की वैल्यू। अपन ने अलग अलग, अब देखो कितना इजी हो गया याद करना, आपके लिए अलग से याद नहीं करना पड़ा आपको। तो जस्ट लाइक रॉड एज ए स्प्रिंग, ठीक है, कि शार्कू को लिया रॉड टाइप, इसको मैंने उठाकर, अब ऐसे पेंडुलम नहीं करा था बेटा, स्प्रिंग में ऐसा कर दिया, दबा दिया, धक 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 ऐसा करता रहेगा बेटा, ये गलत जगह गए, चश्मे पे गिर गया, चश्मा टूट गया, ये हो जाता सिंपल डायरेक्ट केसेस है बेटा, ठीक है। अगला है बेटा क्या, ग्रेविटेशन का एक और केस। ग्रेविटेशन में देखो बेटा, 2 मास M पड़े, बड़े M, ठीक है, इसका डेरिवेशन कर रहा था पूरा मैंने, अभी क्लास के लिए मैं भूल गया था फॉर्मूला, तो मैंने डिराइव कर लिया था। छोटा सा मास M को इससे हल्का सा सेंटर में रखा हुआ है, हल्का सा ऊपर ले जाके छोड़ो, दोनों मास खींचेंगे उसको नीचे, तो यहाँ पे इसका ऊपर नीचे एसएचएम चालू है, छोटे से भाई के लिए। इसका टाइम पीरियड निकल गया था 2 पाई √, डिस्टेंस DDA, D³ बाय
डी क्यूब बाय जी एम। सही है, जी एम 2 डी क्यूब बाय जी एम होता है। या 2 GM होता है, सॉरी, यहाँ कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ किया, 2 आना चाहिए, सॉरी, 2 GM होता है। हाँ, 2 मास है ना, तो फोर्स में 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 2 GM होता है। अगर बेटा याद करने वाले पॉइंट से बेटा सेम थिंग आप देखोगे बेटा जब आप करोगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करोगे सेम सवाल आएगा, डी डी डिस्टेंस पर होगा, यहां 2 चार्ज होंगे क्यू के, और एक यहां पे छोटा सा माइनस क्यू का चार्ज होगा। इसको ऊपर नीचे करोगे तो यहां एसएचएम चालू हो जाए। अगेन 12th क्लास बेटा, दिस इज फ्रॉम 12th क्लास। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट सेम रहेगा, डी क्यूब बाय 2, यहां पे के आ जाएगा एम, थोड़ा वेरिएशन होता है, के क्यू, हाँ, जी एम की जगह के क्यू हो जाता है, और थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आता है, मतलब मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला भी क्लिक नहीं कर रहा है क्या होता है इसका, आप 12th में करोगे। और सेम यहाँ चार्ज क्यू होता है और क्यू होता है, और यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं बीच में, वो ऐसे 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 चेम करता है। 2 फॉर्मूला 12th क्लास में, नेक्स्ट क्लास में याद दिला, मेरे को याद दिला देना, बताना है आपको, ठीक है। इन दोनों का भी टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट, कुछ डी क्यूब में ही आता है, यहाँ पे वही 2 आता है, कुछ इसका भी सेम डी क्यूब में आता है, नीचे इसमें 4 आता है। मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा, के क्यू क्यू होता है शायद, मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे क्लिक नहीं कर रहा, हाँ आ गया, यही यही फॉर्मूला था, ये 12th क्लास में आप पढ़ते बेटा। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ सारे एसएचएम जितने भी सिलेबस में होते हैं, क्योंकि एसएचएम चैप्टर यहां स्टार्ट होगा बेटा, 12th के एंड तक जाके खत्म होगा। तो सर और 12th, ये दोनों 12th क्लास के फॉर्मूले है बेटा, आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे इसको। तो याद ऐसे करते हैं, म द अपॉन 2 क के क्यू क्यू, कूलम्स लॉ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहां से पूरा निकल के आती है चीजें। दीज आर ऑल टॉपिक्स जो अलग अलग चैप्टर्स में आते हैं बेटा, मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ सब चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकता आपको पूरे पूरे, है ना, वहां पे ये सवाल आते हैं। लास्ट है ये टेम्परेचर से रिलेशन बेटा, तो अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर थर्मल प्रॉपर्टीज से रिलेट कर दिया, यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ते अपन बेटा, जो टेम्परेचर का रिलेशन होता है डेल्टा टी बाई टी, हाफ अल्फा डेल्टा एल बाई एल होता है। टेम्परेचर का चेंज क्या होता है, टी इसलिए लिखा क्योंकि टी टाइम पीरियड का भी होता है बेटा, है ना। तो चेंज क्या होता है, हाफ अल्फा डेल्टा एल बाई एल, टाइम का चेंज निकल के आता है टेम्परेचर का, हाफ अल्फा स्ट्रेन के बारे में निकल कर आता है। याद करो, पूरा पढ़ा हुआ है अपना ये, ठीक है। क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, इसको भी डिराइव कर लेते हैं फटाफट से, एक सेकंड। क्या होता है फॉर्मूला एल का, एल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यहाँ पे एल नॉट, एल बाय एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, हाँ, चेंज इन टेम्परेचर से रिलेशन बन जाता है, माइनस करो डेल्टा एल बाय एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा आता है, हाँ याद आ गया बेटा, अल्फा डेल्टा थीटा, उल्टा ले हाफ लिख दिया था मैंने गलती से। अब टाइम पीरियड एसएचएम का क्या होता है बेटा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, तो यहाँ पे डेल्टा एल, ये जो अगर लेट से मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ा डेल्टा एल चेंज हो गया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, थीटा मतलब टेम्परेचर होता है बेटा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा तो लेंथ कितनी हो जाएगी, कुछ डेल्टा एल से बढ़ जाएगी। टाइम प्रोपोर्शनल होता है कितना, ध्यान से देखना, डेल्टा अपना टाइम प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की पावर में 1/2। एरर का इस्तेमाल करके निकालेंगे बेटा क्या, डेल्टा टी बाई टी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल। ये कंसेप्ट है बेटा। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर थीटा थीटा बढ़ाया, लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, क्लॉक स्लो हो जाएगी। बढ़ गया टाइम, धीरे धीरे चल रही है टाइम। टेम्परेचर कम किया, लेंथ कम हो गई, टाइम पीरियड कम हो गया, क्लॉक फास्ट हो जाएगी। दिस इज एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग अबाउट एसएचएम जो आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो हर चैप्टर में एसएचएम घुस जाता है, समझ रहे हो, हर चैप्टर में एसएचएम घुस जाता है। तो बेटा ये आखिरी का समझना नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स में नोट डाउन करना है, ताकि आप अलग अलग चैप्टर से जब एसएचएम आएगा तो आप कर पाओगे सवाल। दीज आर ऑल डिफरेंट चैप्टर जो एसएचएम घुस के बैठ गए, ठीक है। तो समझने का नहीं था, ये आपको नोट्स में लिखने का था, कि बस एक बार एग्जाम के पहले देखकर चलेगा कि बाई चांस ये आ गए तो बता देंगे। टेस्ट के लिए, नीट के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे बोलो भाई समझ में आई बच्चों बात ये, बेटा समझने का है नहीं सुहानी, यहाँ पे कुछ समझाया नहीं मैंने आपको, सिर्फ रटवाया है कि ये टॉपिक होते हैं जो एक्स्ट्रा है कुछ 12th के से 12th, ये दीज आर ऑल द टॉपिक्स ऑफ आधे 12th आधे आउट ऑफ सिलेबस के। एक और रहता है, अगर कभी बोला टाइम पीरियड एसएचएम ऑफ डायपोल, ये भी 12th क्लास का है बेटा। टाइम पीरियड निकल के 2 बाय डायपोल इंटू फील्ड, डायपोल मल्टीप्लाइड बाय फील्ड। अब ये क्या होता है आपको पता ही नहीं है, पर टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, सबके टाइम पीरियड डायरेक्ट सवालों में आते हैं। आई कैन नॉट, दिस इज ऑल ऑफ आधा 12th का है, आधा इधर का आधा उधर का, अलग अलग जगह का है, ठीक है बेटा। भाई समझ में बात आई। इसके बाद आपको अब करना है ड्रिल। आप देखो पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू जो आज तक आए दे दिए मैंने एक साथ बेटा आपको। अब ड्रिल आप करना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी बना दिया है मैंने सॉल्यूशन, आपको ये ड्रिल का मिल जाएगा, आराम से करना, आराम से, बहुत सारे सवाल है, मजा आएगा, ठीक है। ठीक, अब आपका होम, अब आप सब कुछ कर सकते हो, आप फुल मॉड्यूल आप कर सकते हो, आप चाहो तो एसएचएम की सब कुछ हो गया, एसएचएम में फुल अच्छे से कंप्लीट करा गया है, ठीक है। अब कल चालू करेंगे वेव्स न्यू चैप्टर, ठीक है बेटा। बट आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, बट मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना बेटा, 12th का ये का होगा। अब लेट से तुम 12th में जाते हो, लेट से कि तुम कोई बैच में, तो इस बैच में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बोल देंगे आप जाके तुम्हारे टीचर ने पढ़ाई नहीं, 11th में पढ़ाना। कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं 11th में पढ़ाना चाहिए था ये चीज, मैं 12th में पढ़ाता हूँ ये चीजें, क्योंकि वहां पे जब अपने पास प्रूफ होता है ना, यहाँ पे कैसे पढ़े बिना प्रूफ के। पर मेरे को पता नहीं आप कौन से बैच में जाओगे 12th में, मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और टीचर पढ़े, सब अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, और वहां बोल रहे तुम्हें तो पढ़ाया ही नहीं था ये सब, तो तुम माता जोगे सर आपने पढ़ाया नहीं था हमको उस टाइम पे, ये था वो था, अरे बेटा पढ़ाया है, ठीक है। लास्ट चैप्टर आखिरी के 6 दिन अपने साथ में, लास्ट 6 लेक्चर बचे बेटा बस, ठीक है बेटा। बताया आपको सब कुछ है, पढ़ाया आपको सब कुछ है। वेव लास्ट चैप्टर 1 से 2 हफ्ते का साथ और बचा है बस अपना, दैट्स इट। तो मैं नहीं चाहता बेटा कि आपको देखा हुआ ही नहीं लगे, कि देखा ही नहीं हमने कभी, क्या सिर्फ देखा हुआ तो है, अब आप समझा दो डिटेल में, ठीक है। लास्ट 6 लेक्चर्स, ये 7, कल का, कल मैं इसे इंट्रोडक्शन रिकॉर्डेड देता हूं, 1 घंटे का छोटा सा रिकॉर्डेड दे देता हूं, ठीक है भैया, इंसान काहे लेते हो। चलिए बेटा क्लियर है बात, ये पक्का बताइए, रिवीजन चालू करेंगे।
बच्चों समझ में आया बेटा? लास्ट का पार्ट छोड़ दो, वो पार्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, है ना? 12th क्लास का पार्ट है या कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है, आपको बुक्स में मॉड्यूल्स में टेस्ट में दिखता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने को आते हैं, उनके ऊपर अपन कोई डेरिवेशन, क्योंकि आपने देखा इसे अपन ने स्प्रिंग पढ़ा, पेंडुलम पढ़ा, दोनों में कितना 1-2 घंटे लगाए, वो हर एक टॉपिक 2-2 घंटे का है। तो सिर्फ फॉर्मूला पूछ के छोड़ देंगे अगर पूछेगा कोई तो भी, इसलिए बस फॉर्मूला बताया और कुछ नहीं करना उसमें। हल्का सा आइडिया भी दे दिया कहां से निकाल के आता है, कि अगर किसी की इच्छा हो तो डेरिवेशन कर सकता है, या आप कोई चाहो तो यू कैन रेफर, कोई भी गूगल पे जाके लिख लो टॉर्स, मैंने इसलिए हेडिंग में डाल दी टॉर्शनल पेंडुलम टैलेंट थ्रू, ताकि कोई बहुत क्यूरियस बच्चा हो जाए तो जाकर गूगल पे लिख दे, आपको डेरिवेशन दिख जाएगा, समझ भी आ जाएगा। पर मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं जब काम का नहीं है तो अपने लिए, है ना बेटा? क्लियर है बच्चों बात ये? ओके, तो लेट्स एक्सपोर्ट द लेक्चर। एसएचएम पेंडुलम बॉब, लास्ट लेक्चर था ये हमारा पेंडुलम बॉब। अरे कहाँ गया हमारा पेंडुलम बॉब? अरे क्या है ये? समझ में बच्चों बात आई? ऐसा नहीं लो, कल फर्स्ट लेक्चर किसका है आपका बताओगे मेरे को? कल फर्स्ट सेकंड लेक्चर किसके हैं? अगर मैं एक्सचेंज कर पाऊँ तो एक्सचेंज कर लूंगा। कल फर्स्ट सेकंड लेक्चर किसके हैं? फुल रिवीजन करेंगे, टेंशन काहे लेते हो? बताओ 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 बताओ। अरे आपके सामने क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अंदर।